बिहार समेत किशनगंज में भी 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बहुत से लोग घर से बाहर हैं और घर से बाहर रहने के कारण वे सोच रहे हैं कि आखिर जमीन सर्वे हम कैसे करें, मुझे क्या करना होगा, हम तो घर से बाहर हैं लेकिन मेरा जमीन का सर्वे कैसे हो पाएगा। तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, तो हम आपको इस सवाल के जवाब बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने घर से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, बिहार से किसी दूसरे राज्य में हैं या फिर आप विदेश में हैं, तो आप कैसे वहां पर बैठ करके अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। हम आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपका नस से संबंधित कोई समस्या है तो अब आपको पूर्णिया या फिर सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि किशनगंज कैलटेक्स चौक रेलवे फाटक से जस्ट पहले सयान हेल्थ केयर सेंटर है, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन MBBS MD DM न्यूरोलॉजिस्ट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 10 बजे तक मरीजों को देखते हैं। यहाँ पर नसों से संबंधित बीमारी जैसे नस दब गया हो, ब्रेन हेमरेज, पुराना कमर दर्द, आधा सर का दर्द, पैरालिसिस यानी कि लकवा, पैरों में झुनझुनी या फिर करकरी होना, गर्दन में नस दब गया हो, रीढ़ की हड्डी में परेशानी जैसी समस्या है तो आप सयान हेल्थ केयर सेंटर किशनगंज आ जाइए। यहाँ पर इस तरीके की बीमारी का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें और यहाँ पर अपना इलाज करवाएं। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से खबरों के बारे में। अगर बात किया जाए तो बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 20 अगस्त से जमीन सर्वे शुरू कर दिया है। ये सर्वे किशनगंज में भी होगा, जो किशनगंज के सभी गांवों में होगा। इस सर्वे में जमीन पर बने मकानों और फिर दूसरी चीजों की भी जानकारी देनी होगी। किशनगंज में जमीन सर्वे की जानकारी देने के लिए लगातार पंचायतों में ग्राम सभाएं की जा रही है और गांव के लोग ग्राम सभा के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे जमीन का सर्वे किया जाएगा। वहीं पर गाँव से बाहर रहने वाले लोग भी ये सोच रहे हैं कि आखिर हम गाँव में नहीं है तो कैसे मेरा जमीन का सर्वे होगा, हम कैसे अपने जमीन का सर्वे करा पाएंगे जबकि हम घर में तो है ही नहीं। तो आपको बता दूं कि अगर आप घर से बाहर हैं, किसी अन्य राज्य में है या फिर विदेश में है, तो आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का सर्वे करा सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन के द्वारा आप अपने जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, वे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको जानना जरूरी है कि जमीन जिनके नाम है उसको उस वक्त मौजूद रहना होगा जब जमीन जांच होगी, यानी कि जमीन जांच के दौरान उस वक्त आपको उपस्थित रहना होगा, ये जरूरी है। आपको बता दें कि जिसके नाम पर जमीन होगी वह जमीन उसी की रहेगी। आपको बस इतना बताना है कि आपकी जमीन कौन सी है और उसकी सीमाएं क्या है। इसके लिए आपको सबूत के तौर पर जमीन से जुड़े हुए कागजात सर्वेक्षण टीम को देने होंगे, या आप ये कागजात ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर हैं, घर में नहीं है, तो आप ऑनलाइन के द्वारा भी जमीन के कागजात को जमा कर सकते हैं, चाहे आप बिहार से बाहर अपने देश में हो या फिर विदेश में हो, या आप ये कागजात ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। कागज जमा करने के बाद सर्वेक्षण टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी उसे आप 6 महीने के बाद देख सकेंगे। इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। आप कहीं भी से भी जमीन का कागजात जमा कर सकते हैं। जमीन कागजात जमा करने के बाद उसके बाद आपके जमीन की जांच की जाएगी। जमीन जांच के दौरान आपको उस वक्त उपस्थित रहना होगा, ये जरूरी है। जिनके नाम से जमीन है उस वक्त उसको उपस्थित रहना जरूरी है, क्योंकि जमीन का जो खतियान बनेगा वो जीवित रैयत के नाम से ही बनेगा। जी हाँ, यानी कि जो जीवित होगा उसको वहाँ पर रहना जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि सर्वेक्षण टीम जो रिकॉर्ड बनाएगी उसे आप 6 महीने बाद देख सकेंगे। इसे ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं। अगर ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आपको लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई दी जा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत पर सुनवाई होती है तो उस समय आप चाहे तो अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकते हैं। आपको बता दूं कि पूरे किशनगंज में जमीन सर्वे किया जा रहा है। सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया सहित पूरे बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है। बिहार के हर एक गाँव में, या इसमें नगर निकाय भी शामिल है। या ग्राम सभा के माध्यम से लोगों के सर्वे के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। रैयतों एवं भूमि धारकों को जमीन की स्वघोषणा प्रपत्र 2 और वंशावली की घोषणा प्रपत्र 3 के माध्यम से करनी है। जहां आम लोग इस प्रपत्र को भर करके संबंधित अंचल शिविर प्रभारी और फिर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जमा करेंगे। इसके सत्यापन करने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। ग्राम सभा के दौरान सर्वे अधिकारियों ने लोगों से 100 घोषणा प्रपत्र और फिर वंशावली की घोषणा प्रपत्र भर करके देने के साथ जमीन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने, अपने जमीन के सभी मोड़ को चिन्हित कराने की अपील की है, ताकि नापी के दौरान दस्तावेज में उपलब्ध जमीन के हिसाब से नापी की जाए। दोस्तों ये अपडेट बस है तक। इसके बारे में आपका कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और केडीबी लाइव के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। केडीबी लाइव का ये नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करके आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन कैसे किया जाएगा, जैसे आपने देखा शुरुआत में कि कैसे हमने सयान हेल्थ केयर सेंटर का प्रचार किया, यानी कि हॉस्पिटल का प्रचार किया, सेम उस तरह से भी आप अपने
अपने बिजनेस का प्रचार करके लाखों ग्राहकों तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमसे बात कीजिए इस बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप KDV लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। KDV लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए KDV लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।